तो कमलनाथ जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी और किस तरीके से वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं वॉर रूम में, खुद वो मौजूद हैं वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तस्वीरें आपको हमने दिखाई। और अब ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पोलिंग बूथ पहुंचे। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और इस दौरान उन्होंने सीएम कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वो सीएम की रेस में ना पहले कभी थे, ना है और ना ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये रेस कुर्सी की नहीं बल्कि विकास की है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो सीएम कैंडिडेट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान कि वो सीएम की रेस में न थे न हैं, सुन लेते हैं। मैंने पहले से ही कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। तो यहाँ पर देखिए, आपने ज्योतिरादित्य को सुना और वो वोट कास्ट करने के लिए आए थे। जब जा रहे थे तब कुछ नहीं बोला, पर बाहर निकलकर उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया, आश्वस्त इस बात को लेकर कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सीएम की रेस में होने को लेकर उन्होंने जो ये बयान दिया है, इसके मायने आज वोट वाले दिन क्या हो जाते हैं, एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे विजय जी? मैं ये कह रहा था कि 2018 में यदि ये बात होती उनके मन में कि वो सीएम पद की रेस में नहीं होते तो शायद कांग्रेस में आराम से रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ परेशानी तब हुई थी कि वो सीएम की रेस में आए थे और कमलनाथ के मुकाबले उनको मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव शिवराज जी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिरादित्य के सिंधिया जी के पॉलिटिकल करियर के लिए है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में यदि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया, जिस क्षेत्र से उन्होंने शिवराज जी की सरकार बनवाई थी, जिसे दिबांग जी और राहुल गांधी चोरी की सरकार कर रहे थे, उस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। यदि ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया तो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, मुश्किलें तो नहीं बढ़ेगी। और एक चीज जोड़ दूं, रामकृपाल जी ने अभी शिवराज जी का जिक्र किया, 64 साल की उम्र में उनका वर्तमान ही भविष्य है। 64 साल, मुझे नहीं पता क्या भविष्य होगा उनका, लेकिन 64 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल, और इसीलिए 2014 में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दिबांग, आप भी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज के दिन यानी मतदान करके बाहर निकलना और फिर सीएम को लेकर ये बात कह देना। देखिए, ज्योतिरादित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव, और इसलिए भी क्योंकि जो उनके पिताजी के ज़माने से एक जो टसल चलती रही, जहां एक तरफ माधवराव सिंधिया होते थे और दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और उसके बाद वो टसल जारी रही जब ज्योति सिंधिया भी बने, तो वो अब एक तरीके से अभी तक जारी है। और अब वहाँ दिग्विजय सिंह और उनके बेटे उतर गए हैं, तो क्या वो अपनी ज़मीन वहाँ बचा पाएंगे जैसे पहले थी, या उसको गंवा बैठेंगे? मैं उनसे लगातार संपर्क में भी रहा पिछले दिनों, और वो बहुत एक तरीके से सघन प्रचार करने में लगे हुए हैं। वहाँ गृह मंत्री जी भी गए थे, उनके साथ पूरे दिन का उनका दौरा भी था। तो एक बड़ी कोशिश है उनको अपनी ज़मीन को बचाए रखने की, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं बचेगी उनकी तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ बहुत सारे नेता हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 या 3 नेता में वो आ जाते थे, लेकिन बीजेपी में संख्या कहीं ज़्यादा है, उनको आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से रामकृपाल जी को ज़्यादा चिंता इस बात की है कि पत्रकारों को 64 के बाद मौका नहीं मिलता। मेरे ख्याल से इसमें उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो अब समाचार पत्र से अब टीवी में आ गए, जो कि बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है, कई जगह दिखाई देंगे। वो एसपी सिंह भी यही कहते थे कि मैंने इतने साल पत्रकारिता की, कुछ साल टेलीविज़न किया, तो अब सब लोग मुझे पहचानते हैं। वो स्वाद अब उनको मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए मौका है तभी हम यहाँ बैठे हैं। क्यों रामकृपाल जी? नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये था कि सामान्य ढंग से 64 इयर्स में जो उपलब्धि होती है, देखिए पूरी दुनिया में रिटायरमेंट की एज हमेशा मानी जाएगी 60 कट ऑफ पॉइंट होता है। पॉलिटिक्स में तो शुरू 64 में होता है। वो अलग बात है। देखिए राजनीति ये जाति का देश है। चंद्रशेखर जी वो नहीं युवा तुर्क ही रहे, और युवा तुर्क नहीं अध्यक्ष जी ही रहे। वो एक बार हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी जो है वो मेन होती है, व्यक्ति जो है वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। हर आदमी का एक होता है कि अब आप मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री नहीं भी बनते तो भी गुजरात में 15 साल तक 16 साल तक मुख्यमंत्री रहना कम उपलब्धि नहीं होती है।
मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य एक्सेप्शंस कांट बी रूल। जब आप एक बात करते हैं तो बात सफलता पार्टी की होती है, किसी व्यक्ति को लेकर के पूरी पार्टी का 64 से भविष्य शुरुआत नहीं तय करना पर चाहिए। पॉलिटिक्स में 64 से वो शुरुआत तो- सामान्य वो है, अलग बात है। वो एक्सेप्शन वो- नहीं है, वो सामान्य है। वो अलग बात है। तो युवा नेता देखिए कितने 50 साल तब तो पार अभी के सारे युवा ज्योतिरादित्य नेता तो हैं। बिल्कुल बच्चे हैं। काहे बिल्कुल उनको- बच्चे हैं। काहे उनको लेकर के चलिए ठीक है सर, हम इस उम्र को लेकर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों ने उठाया। बहरहाल विजय जी, जो आप भी इससे पहले कह रहे थे कि यहाँ शिवराज का चेहरा, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। कई बार उनको भावुक भी हमने इस बात को लेकर देखा, कई मंच पर वो भावुकता के साथ अपनी बहनों को और खुद को मामा प्रोजेक्ट करते हुए जो हमेशा नजर आते हैं। क्या लग रहा है सर कि ये गलती हो गई क्या? ये डेंट कर सकता है क्या? अब ये तो नतीजे बताएंगे कि डेंट हुआ कि नहीं हुआ और कितना मिसकैलकुलेशन हुआ है सेंट्रल लीडरशिप से। लेकिन 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी उनको अलग करने की सोच रही थी नई लीडरशिप के लिए, लेकिन नई लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई। और 2019-20 में जब दोबारा सरकार बनाने का मौका आया तो उनके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस दौरान शिवराज जी ने बहुत मेहनत की है। अभी 230 में से 165 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया। बिल्कुल। और अपने आप की जो प्रधानमंत्री जी ने भले ही उनकी योजनाओं का जिक्र नहीं किया हो, लेकिन आप देखते हैं कि वो हर बार लाडली बहन योजना का जिक्र करके करते हैं। अपना आज और भी लाडली करते हुए बहनों का नजर वो आए। जिक्र कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बताया कि वो आज भी लोकप्रिय है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। आज शिवराज जी ने कहा कि हम एक परिवार हैं और मैं मध्य प्रदेश के परिवार का सदस्य हूं। तो वो अपनी जो जगह है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। यदि नतीजे आ जाते हैं तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जाहिर है। दिव्यांग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से एक ब्रेक देखिए, जो मैं पहले कह रहा था कि शिवराज जी एक तरीके से उन्होंने वापसी की राज्य में, जहां तक बीजेपी की बात है। और देखिए, माने न माने शिवराज जी, मैंने उनसे इंटरव्यू में सवाल भी पूछा, ये कहीं ना कहीं ज़रूर है कि उनकी तुलना हर बार की जाती थी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, जब अडवाणी जी की बात चल रही थी कि वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो वो न कहीं राजनीति में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि अपनी पार्टी में प्रतिद्वंदी कौन है, और उनको हमेशा बराबर करने की कोशिश हर पार्टी में रहती है। बिल्कुल सर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। और लगातार देखिए, चुनावों से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और साथ ही हमारे खास एक्सपर्ट्स के साथ विश्लेषण भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।